जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. Today our English lecture number 4. In the previous lecture we have discussed about tenses and we have started our present indefinite tense. We will continue, we go through again with the present indefinite tense बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट था. हमने इसको लाइटली देखा था और इसके सिंपल टेंसेस के तक ही पहुंचे थे हम और नेगेटिव इसका किया था. आज हम इसको दोबारा से करेंगे, इसका रिव्यू भी होता जाएगा और इसको डिटेल में करेंगे. आइए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ. मैंने आपको रिकॉग्निशन इसकी पहले तारीफ बताई थी. टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है इस बात का. प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर. वी हैव डिस्कस्ड. उसके बाद हमने ये कहा था कि वो काम जो मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमारा फ़ेल हाल मुतलक है. और उसकी जो हम कैटेगरीज जो है वो डिस्कस करने जा रहे थे. उसमें जो है टॉप ऑफ ऑल जो है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं. इसकी जो रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन है, जिसको पहचान कहते हैं, कि हम कैसे पहचान पाएंगे ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. उसको कैसे पहचानना है, उसका बेहतरीन तरीका जो है, हमेशा चेक कीजिए जो आपके पास उर्दू सेंटेंस आ रहा है. उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं एंड ता हूँ वगैरह. मतलब ये है कि ऐसे उर्दू फ़िक्रात जिनके एंड में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा, उसे हमें पता चल जाना चाहिए कि यह हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनता है, डेफिनेटली हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ वी हैव टू उसको फॉर्मेट करना है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उसको ट्रांसलेट कैसे करना है उर्दू से इंग्लिश में. फॉर्मेशन की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे. पॉजिटिव में आइए, हमने इसको डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमारे पास ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, SUB स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. ठीक है. हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है. ये बात आप याद रखिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है. उसके बाद क्या आएगा? हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा. सिंपल और मेन जो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो तो आ गया. बट आप देखिए, मैंने वर्ब के नीचे ब्रैकेट में S और ES लिखा है. इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने S या ES का इजाफा करना है, एडिशन करनी है. कब करनी है और कहाँ करनी है ये अब हम देखेंगे. हमेशा एक बात याद रखिए, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर. S या जो ES का जो एडिशन है वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर. अगर तो हमारा सब्जेक्ट द पर्सन हु वर्क्स, जो शख्स काम कर रहा है, अगर तो वो हमारे पास प्लूरल है, जमा है, ज़्यादा लोग हैं, आप, हम, वो, अली एंड अजमल, अकरम एंड असलम, बिकॉज अकरम एंड असलम दे आर 2 पर्सन्स. ठीक है, 2 लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तब हमने S और ES को बिल्कुल ही नहीं छेड़ना. बेफिक्र हो जाइए. हमने S या ES की बात तब करनी है जब हमारे पास सब्जेक्ट या काम करने वाला जो है वो एक है, सिंगुलर है. ठीक है, वाहिद है. वो कैसे? असलम. ठीक है. ही, जिसमें थर्ड पर्सन ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर, आमतौर पे ये टर्म यूज़ की जाती है कि ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है. कोई भी तीसरा शख्स ही, शी, इट हो सकता है. वो असलम है, अकरम है, अकेला है, सलमा है, नजमा है, कोई भी हो सकती है. जब सिंगुलर हमारे पास एक सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला होगा, तब हमने S या ES का इजाफा करना है. कहाँ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है. ठीक है जनाब, ये हमारे पास डिसाइड हो गया. लेकिन अब एक और पॉइंट रह गया कि भाई S कहाँ पे लगाना है और ES कहाँ पे लगाना है. इसका फैसला हम ये करेंगे कि हमारे पास जो वर्ब मौजूद है, आई राइट हियर अ सेंटेंस दैट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उर्दू में पहले लिखता हूँ, उसको ट्रांसलेट करते हैं. अली स्विमिंग पूल में, नहीं बल्कि आसान से लिखते हैं कोई, चलिए वही लिख देते हैं जो आमतौर पे चलता रहता है. अली स्कूल जाता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या थी? रिकॉग्निशन थी. हमारे पास उसके एंड पे क्या आ रहा है? ता है आ रहा है. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस जो है हमारे पास वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. उसकी फॉर्मेशन की तरफ आ गए हम. सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट ले लेंगे. हु इज सब्जेक्ट, हु इज द पर्सन, कौन है जो काम कर रहा है? अली. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली. हमारे पास सब्जेक्ट आ गया. स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. वर्ब क्या है हमारे पास?
वो एक्शन, वो काम जो हो रहा है, और वो यहाँ पे क्या है, जाना। अली जाता है, ठीक है, तो जाने की क्या होती है, गो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्कूल, इधर ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरी चीज़ों की तरफ देखते हैं। गो हमेशा अकेले नहीं आता, गो के साथ टू यूज़ किया जाता है। ये हम कर लेते हैं, अली गो टू स्कूल। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया हमारा ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमने बात की है यहाँ पे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम लगाएंगे, बट कहाँ लगाएंगे, वो हमने कहा था कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर या एक होगा तो हम उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। किसके साथ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखिए क्या हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, डेफिनेटली सिंगुलर है। अली इज अ सिंगल बॉय, अली एक लड़का है, ठीक है। जब ये सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अब एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है, मैंने आपको ये बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में जो लास्ट लेटर है अगर वो इन लेटर्स में से आ जाए, एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, ईएस का इजाफा करेंगे। ये साइन ऑफ एरो शो कर रहा है ईएस को कि ईएस इनके साथ लगेगा। रेस्ट ऑफ जो वर्ब्स की फॉर्म है उनके साथ हमारे पास एस लगाया जाएगा। आइए देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, द लास्ट लेटर इज ओ आ रहा है, तो डेफिनेटली इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। इसका मतलब इसके साथ हमें इसका मतलब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, ईएस का एडिशन करना चाहिए। एंड वी हैव अली गोज टू स्कूल, दिस इज आवर कंप्लीट सेंटेंस जिसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है, हमने इसको किया। इसका बेहतरीन तरीका ये है, आप एक बात ध्यान में रखिए, नंबर एक, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब्स जो हैं वो आप लर्न करें और उनकी फॉर्म्स लर्न करें। आपको जितनी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। आपकी पीटीबी की बुक है उसमें गिवन है, और बुक्स हैं, आप नेट से सर्च कीजिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो मैक्सिमम याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास ये पॉजिटिव सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनेट का, सिंपल सेंटेंस था जिसमें एक काम होता है। एक और एग्जांपल भी साथ में ले लेते हैं। मैं कहता हूं हमना गाना गाती है, ठीक है। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं, सेम वही रिपीट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, एंड हु इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हमना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब हमारे पास क्या है, वो क्या करती है, गाती है, ठीक है। गाने की क्या होती है, सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हमना सिंग, ठीक है। क्या गाती है, गाना, ठीक है। यहाँ पे गाना लिखा हुआ है, गाने नहीं लिखा हुआ, तो नॉर्मली आ सॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है। हमना सिंग अ सॉन्ग, हमारे पास ये हो गया। उसको ज़रा चेकआउट करते हैं, एस या ईएस के बारे में जाके इसको कंफर्म करते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। तो देखिए अगेन हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अब हम स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, हम यहीं से करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास हमना है, एंड हमना इज सिंगुलर, एक लड़की है, तो डेफिनेटली एस या ईएस का इजाफा तो होगा, बट ये डिसाइड करना है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब से कि एस लगेगा या ईएस लगेगा। देखिए लास्ट लेटर क्या आ रहा है, सिंग, द लास्ट लेटर इज जी, और जी जो है वो हमारे पास इस कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा कि हम उसके साथ ईएस लगाएं, तो इसके साथ हम एस की एडिशन कर देंगे और हमारे पास सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमना सिंग्स अ सॉन्ग, हमना गाना गाती है। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। इसके साथ हम आगे मूव ऑन करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंसेस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। पहली बात तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, डेफिनेटली नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव उर्दू में
मनफी को कहते हैं मनफी फ़िक्रात, ऐसे फ़िक्रात जिसमें नहीं कहो, जिसमें कोई काम के बारे में ये बताया जा रहा हो कि वो काम नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैं खाना नहीं खाता, अली स्कूल नहीं जाता, नजमा गाना नहीं गाती, वो माली पौधों को पानी नहीं देता। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें वो काम के ना करने के बारे में बता रहे हैं। स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। रिमेंबर वन थिंग दैट in present indefinite simple and positive sentences there is no helping verb। मैंने इस स्ट्रक्चर में कोई helping verb नहीं लिखा, बट यहाँ इस केस में देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट क्या है, मैंने कहा कि helping verb आएगा, और helping verb क्या आएगा, do और does। ठीक है, या तो do यूज़ किया जाएगा या does यूज़ किया जाएगा, और उसके साथ not लगाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये अगेन यहाँ पे डिसाइड करना है कि डू कहाँ पे आएगा एंड डज कहाँ पे आएगा। सिंपल पॉइंट है, हमेशा जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, डज हमारे पास आएगा, तब सॉरी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, डज हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट केस की सूरत में हमारे पास डज नॉट आएगा, जबकि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तब हम इसके साथ डू नॉट लगाएंगे। ये नेगेटिव केसेस में हमने एक बात की। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। अहमद खाना नहीं खाता है। ठीक है, अहमद खाना नहीं खाता है, इसमें पहले सबसे पहले ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, उसके बाद नहीं की बात हो रही है तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आना चाहिए एंड सब्जेक्ट इज अहमद। लिखते हैं जनाब अहमद अहमद लिख लिया हमने। उसके बाद वो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम। स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट कहाँ पे यूज़ होगा, हमने कहा जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारे पास डू नॉट आएगा। इधर प्लूरल सॉरी लिखना था। जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तब हम डू नॉट लगाएंगे, एंड जब सिंगुलर होगा, एक होगा, तो हम डज नॉट लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट इस केस में क्या है, सिंगुलर है। अहमद इज़ अ वन बॉय, सिंगल बॉय, एक लड़का है, तो हम अहमद के साथ डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, हम कहते हैं अहमद डज नॉट, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास खाना खाने की बात हो रही है। क्या है जनाब खाना खाना, ईट होता है खाना, तो हम यहाँ पे ईट लिखेंगे। अहमद डज नॉट ईट, व्हाट डज ही, वो क्या नहीं खाता, वो देखिए खाना, किस चीज़ की बात हो रही है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, और खाना क्या होता है, फूड। ठीक है, अहमद खाना नहीं खाता है, अहमद डज नॉट ईट फूड। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए, हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल हमारे पास है, जो पॉजिटिव हमारे पास सेंटेंसेस थे, उसमें हमने एस और ईएस की बात की थी, बट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात के सूरत में, हमने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी एस या ईएस के एडिशन की कोई बात नहीं की। रिमेंबर दैट कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एस और ईएस का कोई सीन नहीं है, हमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं देखना। हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, एंड आफ्टर दैट जो है वो ऑब्जेक्ट लिख देना है। एक और सेंटेंस लेते हैं, माली पौधों को पानी नहीं देता है। ठीक है, माली पौधों को पानी नहीं देता है।
आपके पास सिंपल एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले रिकॉग्निशन ता है आखिर में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, नहीं की बात भी हो रही है तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। वही हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड हु इज सब्जेक्ट? माली। माली कहते हैं गार्डनर। मैं लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, द गार्डनर द गार्डनर। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, हमारे पास माली एक है, हम एक माली के बारे में बात कर रहे हैं, मालियों के बारे में बात नहीं कर रहे। सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे। द गार्डनर डज नॉट। ठीक है, पानी देना वर्ब है हमारे पास, पानी देना होता है वाटर। सिंपल जो वाटर है जो हम पानी के लिए यूज करते हैं वही हम पानी देने के लिए भी यूज करते हैं, वाटर। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म वाटर्ड एंड वाटर्ड होगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इसमें लिखनी है, द गार्डनर डज नॉट वाटर। ठीक है, किसको? पौधों को। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? प्लांट्स। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है और इसकी हमने फॉर्मेशन की है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिकरात की तरफ। ठीक है, जो हमारी थर्ड जो है कैटेगरी है। सॉरी, वो ऊपर से स्ट्रक्चर रेज हो गया, मैं इसको थोड़ा रीराइट कर लेता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे कहा था प्लस, ये इधर लिखा हुआ था ऑलरेडी, मैं बाद में आएंगे इसकी तरफ जी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो होते हैं सवालिया फिकरात जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क गिवन हो। ठीक है, जिनमें कोई बात पूछी गई हो, इस्तफसार किया गया हो, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या हम स्कूल नहीं जाते? क्या वो तैरना नहीं जानता? क्या आप पढ़ते नहीं हैं? ये सारे क्या हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फिकरात हैं। स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखिए, सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना आता है पॉजिटिव, तो उसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड जो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, जिसमें नहीं और इंटेरोगेटिव सवाल भी पूछा जाता है और नहीं का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसको मैंने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमने नेगेटिव भी सीख लिया, सिंपल पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है वो भी सीख लिया। इंटेरोगेटिव में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस से बाहर, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे इस केस में हमारे पास इंटेरोगेटिव केस में स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज सेंटेंस से बाहर निकाल दिया है। और ये बात आप याद रखिए कि कोई भी टेंस है, 12 हैं हमारे पास टेंसेस, 3 टेंसेस हैं, उनकी 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से कोई भी आ जाता है, आपने कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसका बेहतर जो एक ही फॉर्मेट है और वो ये है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखना है सेंटेंस से। तो हमारे पास इस केस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट के केस में, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, उसको हमने बाहर ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। मैं सेंटेंस लेता हूं, क्या बच्चे सोते हैं? ठीक है, इसमें एक बात पूछी गई है, सवाल किया गया है, क्या बच्चे सोते हैं? मैं इसकी फॉर्मेशन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा? डू और डज, और इस केस में भी वही होगा। अगर तो सब्जेक्ट काम करने वाला सिंगुलर होगा तो हमारे पास डज आएगा, और अगर प्लूरल होगा तो डू आएगा। यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बच्चों के बारे में। क्या बच्चे ज़्यादा है, प्लूरल है? डेफिनेटली हम यहाँ पे लिखेंगे डू। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा चिल्ड्रन।
मैं लिखता हूँ डू दी चिल्ड्रन, ठीक है, सोना, सोने की क्या होती है, स्लीप, डू दी चिल्ड्रन स्लीप। अच्छा एक और बात देखिए, इसमें नोट कीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये नहीं कहा गया कि जनाब क्या होता है, सिर्फ सिंपल बात की गई है क्या बच्चे सोते हैं, उनके सोने की बात की गई है, वर्ब दिया गया है एंड सब्जेक्ट दिया गया है। और ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, मैं खाता हूँ, आई ईट, यू प्ले, आप खेलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, ये तो बात नहीं की गई, आप क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रिमेंबर दैट। तो जो हमने देखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, वो फुलफिल कर रहा है, दैट्स ओके। डू द चिल्ड्रन स्लीप, क्या बच्चे सोते हैं, एट द एंड हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ ही, क्या सलमा कपड़े क्या सलमा कपड़े धोती है, ठीक है, हमारे पास एक बात पूछी गई है कि क्या सलमा कपड़े धोती है, डेफिनेटली इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, हमने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के बाहर लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू होगा या डज होगा। डू तब होगा जब हमारे पास सब्जेक्ट काम करने वाला प्लूरल होगा, बट इन दिस केस हमारे पास सलमा एक है तो डेफिनेटली हम डज लगाएंगे। डज सब्जेक्ट, देखिए फॉर्मेट, डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, डज सलमा, ठीक है, डज सलमा। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब क्या है हमारे पास, धोना, कपड़े धोती है, धोने की होती है वॉश। डज सलमा वॉश दी एंड कपड़े क्लॉथ्स, ठीक है, डज सलमा वॉश दी क्लॉथ्स, क्या सलमा कपड़े धोती है। हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों आते हैं। वो कैसे, मैं अगर इसी को ही चेंज कर लेता हूं, मैं कहता हूं, इसको एक दफा रेज करते हैं, हम इसको अगेन रीराइट करेंगे, क्या सलमा कपड़े, मैं यहां लिख देता हूं नहीं, क्या सलमा कपड़े नहीं धोती है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी फॉर्मेट में आपने सिंपल वही करना है, बट हमने यहाँ पे नहीं का एडिशन किया है, इसमें नहीं आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगा देना है, ठीक है। डू डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट की एडिशन करनी है। इसका मतलब यह है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि नॉट और नहीं का सिर्फ इजाफा होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज सच है जैसा कि इंटेरोगेटिव में है। मैंने कहा क्या सलमा कपड़े नहीं धोती है, तो इसको अगेन लिखेंगे डज, फॉर्मेट वही है, या आपको ये फॉर्मेट भूल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाना है पहले, डज सलमा, ठीक है। मैं इसको पहले इंटेरोगेटिव सिंपल बनाता हूं, डज सलमा वॉश दी क्लॉथ्स, ठीक है, और मैं यहां पे डज सलमा वॉश दी क्लॉथ्स नॉट लगा देता हूं सब्जेक्ट के बाद। डज सलमा नॉट वॉश दी क्लॉथ्स, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है। इसी तरह हमारे पास ऊपर जो सेंटेंस था क्या बच्चे सोते हैं, अगर मैं कहता हूं क्या बच्चे नहीं सोते हैं तो इसका क्या बनेगा, डू द चिल्ड्रन नॉट स्लीप, ठीक है। इस तरह के आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है, ठीक है। क्या बच्चे बाग से फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ने की होती है प्लक द फ्लावर, ठीक है। क्या धोबी कपड़े धोता है, क्या चौकीदार अपनी ड्यूटी देता है, ठीक है, ड्यूटी देना, डू योर ड्यूटी। इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। ये हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ
हम नेक्स्ट जो अपना टेंस स्टार्ट करेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव कर रहा हूं यहां से। जी, हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस आ रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। याद रखिए कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है मुसलसल, मुतवातर, जारी, ठीक है, जो हो रहा हो। ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो और जारी हो, ठीक है, यानी कि वो काम इस वक्त अभी भी जारी है, ख़त्म हुआ नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मैं खाना खाता हूँ, ये हमारे मौजूदा जो मेरी एक्टिविटी है, हमारी इस टाइम की है, उसको बताता है, बट ये डेली की बताता है कि मैं खाना खाता हूँ, सुबह भी खाता हूँ, दोपहर को भी, शाम को भी। बट इफ़ आई से मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब है ये काम मैं अभी भी कर रहा हूँ। इफ़ आई से आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो डेफिनेटली हो सकता है कि मैं सुबह को पढ़ाता हूँ, दोपहर को या शाम को। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है जो काम अभी हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसकी पहचान क्या होगी हमारे पास, उर्दू फिकरात के आखिर में हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं, एंड इन द लास्ट मैं यहां पे लिखता हूं रहा हूं वगैरह। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में क्या था, ता है, ती है, ते हैं वगैरह, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सीन में हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है। एक और बात याद रखिए, आपने टेंस की जो पहचान है, रिकॉग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो वंस कर लेनी है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या पॉजिटिव है, सबकी पहचान जो है सेम होगी। हमारे पास अगर उस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, वो सेंटेंस चाहे नेगेटिव है चाहे इंटेरोगेटिव है, वो हमेशा हमारे पास होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन थी। फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि कैसे होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही रूल, सब्जेक्ट आएगा हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट के फौरन बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। रिमेंबर दैट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया था, जबकि यहां इस केस में हम हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में भी यूज कर रहे हैं। एंड पॉजिटिव हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम एंड आर, ये हमारे पास यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम एंड आर। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस फर्स्ट लिख देता हूं, लेकिन रिमेंबर दैट फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे, ठीक है। और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ज़रा लेते हैं एक दो सेंटेंसेस, उसको चेक करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। मैं कहता हूं सुल्तान कराची जा रहा है, ठीक है, सुल्तान कराची जा रहा है। आप देखिए सेंटेंस के आखिर में रहा है आ रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, जारी है, वो इस वक्त जा रहा है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन हो गई, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एंड हु इज सब्जेक्ट, सुल्तान, सुल्तान। उसके बाद मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा इज, एम एंड आर। मैं इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहां पे लिखता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इज, एम एंड आर। सिंपल है बिल्कुल, इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर विल यूज हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, अपने साथ इज जो है हेल्पिंग वर्ब लेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जबकि एम जो है
इट इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर आई, द पर्सन हु स्पीक्स। फर्स्ट पर्सन आई के लिए यूज होता है, वी के लिए भी नहीं होता। एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज किया जाएगा, जबकि आर जो है रेस्ट ऑफ जितने भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे, बाकी के जितने भी जमा ज्यादा लोग जो भी हमारे पास होंगे उनके साथ हम आर यूज करेंगे। उसमें दे हो सकता है, वी हो सकता है, ठीक है, यू है, असलम एंड अकरम है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन रिमेंबर दैट प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मैंने आपको ज्यादा एलेबोरेट कर दिया है, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल इसके फार्मूला है। फार्मूला क्या है? इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा। एम जो है वो ओनली स्पेसिफाइड किया गया है आई के लिए, पर्टिकुलर है वो। जी आइए, हमारे पास यहाँ पे सुल्तान है, हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डेफिनेटली हमने अभी बात की है कि इज यूज करेंगे, सुल्तान इज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जाना, गो, गो टू वैसे लिख लेते हैं क्योंकि गो के साथ टू आता है। गो टू वेयर, द ऑब्जेक्ट इज कराची, कहाँ जा रहा है? कराची। हमने कहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने यहां पे किया है कि आईएनजी लगाएंगे, एडिशन करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। गो है, इधर आईएनजी लगाइए, एंड वी हैव द सेंटेंस सुल्तान इज गोइंग टू कराची, सुल्तान कराची जा रहा है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसको आमतौर पे फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, इसको कोई रेगुलर नेम असाइन नहीं किया गया, ये एक लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जनाब ठीक है आप इसको ऐसे कह लेते हैं, जो आईएनजी वाली होती है उसको फोर्थ फॉर्म कह लिया जाए। वर्ब की हमेशा 3 फॉर्म्स ही होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इसको फोर्थ फॉर्म कह लें या आईएनजी वाली कह दें, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है, आपकी याद दहानी के लिए है, याद रखने के लिए है। ये हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं कहता हूं हम चलिए यही आ रहा है जहन में इस वक्त, हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये आप खुद बनाएंगे, हम स्कूल जा रहे हैं। मैं एक और बनाता हूं, अहमद की अम्मी, थोड़ा सा इसको मैं जान के ज़्यादा वो कर रहा हूँ, खाना पका रही है, ठीक है। या सिंपल चलिए अहमद अम्मी लिख लेते हैं, शायद उससे आपको, अम्मी खाना पका रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारे पास अम्मी, मदर। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमने बात की है हेल्पिंग वर्ब आएगा, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा? इज, एम एंड आर। सिंगुलर है हमारे पास, अम्मी एक है तो डेफिनेटली इज आएगा। मदर इज। पकाना क्या होती है? खाना पकाना कहते हैं कुक, COOK। इज फर्स्ट फॉर्म लिखता हूं मैं इसकी, बट हमने बात की है कि कॉन्टिन्यूस के केस में आईएनजी यूज करेंगे, साथ में एडिशन करेंगे, तो आईएनजी लगाइए। इज कुकिंग, एंड क्या बना रही हैं? खाना। खाने को कहते हैं फूड। मदर इज कुकिंग फूड। ये हमारे पास हो गया। मैं कहता हूं अगर हम बात करते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देता चलूं कि हम प्लूरल हैं, हम ज्यादा लोग हैं सब्जेक्ट, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आपने डिसाइड करना है कि सिंगुलर के साथ कौन सा यूज किया जाएगा, प्लूरल के साथ कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं जरा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के केस में मैं कहता हूं नजमा कपड़े सी रही है, ठीक है। नजमा कपड़े, सॉरी नेगेटिव बना रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे नजमा कपड़े नहीं सी रही है। नजमा कपड़े नहीं सी रही है।
आपने सिर्फ एक बात याद रखी है, नॉट का इजाफा करना है, रेस्ट ऑफ जितने भी रूल्स हैं वही हमारे इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हु इज नजमा, नजमा इज सिंगुलर, नजमा क्या यूज होगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा डेफिनेटली, क्योंकि सिंगुलर है हमारे पास, नजमा इज। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने हमेशा क्या लगा देना है, नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में। नजमा इज नॉट, सीना होते हैं सीयू, SEW, ठीक है, सीयू कपड़े सीना, इसके साथ ING लगाएंगे, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया है। नजमा इज नॉट सीविंग, क्या नहीं सी रही, द क्लॉथ्स। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, एंड हु इज सब्जेक्ट, बच्चे, बच्चे प्लूरल है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे, ये आर आएगा, चिल्ड्रन आर। और नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर देना है, और नॉट शोर करना होता है मेक अ नॉइस, ठीक है। जी, तो यहां पे हमारे पास मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ING का इजाफा करना है। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेक के साथ ई था, मैंने उसको रेज करके ING से रिप्लेस किया है। ये रूल है, आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे कि वर्ब के एंड पे अगर ई आ जाए और ING लगाना हो तो ई को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि उनको कैसे फॉर्मेट किया जाएगा, ठीक है। सिंपल वही करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेना है सेंटेंस से, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का एडिशन होगा, एंड एट द एंड जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। क्या तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, सेंटेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव। मैं इसका स्ट्रक्चर जो इसको फॉर्मेट करने लगा हूं। सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को आउट कर देना है, सेंटेंस से सबसे पहले लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इज, एम एंड आर। इज सिंगुलर के साथ होता है, एम स्पेसिफाइड ओनली फॉर आई, एंड आर जो है रेस्ट ऑफ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तुम की बात हो रही है तो ये प्लूरल में है, और इसके साथ हम आर लगाएंगे, आर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू। आर यू पढ़ाने की क्या होती है, टीचिंग। आर यू टीचिंग व्हाट, फिजिक्स की बात हो रही है, आर यू टीचिंग फिजिक्स। ठीक है, क्या तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग फिजिक्स। आप इस तरह के और सेंटेंसेस लीजिए, मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, मल्टीपल एग्जांपल्स लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, क्या मैं तैर रहा हूँ, तैरना होता है स्विम, SWIM। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी लें, और इसके साथ ही मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करके इसकी फॉर्मेट देखने लगा हूँ। क्या तुम फिजिक्स, अगर मैं कहता हूं क्या तुम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या तुम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये एज सच रहेगा
सिंपल आपने करना है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में किया था, ये बाहर रहेगा, पहले इंटेरोगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे नॉट लगा देना है। आर यू नॉट टीचिंग फिजिक्स, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, ही, शी, इट, एनीवन, कोई भी हो सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट का एडिशन करना है, और हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। आज के लेक्चर में हमने दो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कवर किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन क्या है, उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद उसमें हमने बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, एस कहाँ पे लगाते हैं वो हमने डिस्कस किया, ई एस कहाँ पे लगाते हैं वो डिस्कस किया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, इंटेरोगेटिव बनाए, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। इसके साथ हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव, एंड एट द एंड जो है वो हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव किया। इसके बाद वन थिंग कि जो आपको असेसमेंट शीट दी गई है उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट कर देना है। सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के अपने नेक्स्ट जो है सिलेबस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए। अल्लाह हाफिज़।